सोचो तो हर बात है गहरी। परेशान होना इंसान के इंसान होने की दलील है, लेकिन परेशान रहना इंसान के अल्लाह पे यकीन न होने की दलील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक शख्स अंगूर की रेहड़ी पे गया और अंगूर वाले से कहा कि मुझे अंगूर चाहिए, और वहाँ पे रेहड़ी पे 2-3 किस्म के अलग अलग से अंगूर रखे हुए थे। रेहड़ी वाले ने अंगूर ख़रीदने वाले को बताया कि ये वाले जो अंगूर हैं ये 500 रुपये किलो हैं, ये वाले 300 रुपये किलो हैं और ये वाले 100 रुपये किलो हैं। उस अंगूर ख़रीदने वाले गाहक ने रेहड़ी वाले से पूछा कि ये सारे अंगूर एक जैसे हैं, देखने में भी एक जैसे हैं और वैसे भी ये जायके में भी एक जैसे ही हैं, तो इनकी कीमतें क्यों अलग अलग हैं? रेहड़ी वाले ने अंगूर वाले से कहा कि ये जो महंगे वाले हैं ये सालम गुच्छे हैं और इनके साथ लगे हुए हैं। जो इनसे कम कीमत वाले हैं वो अंगूर हैं जो कुछ ज़ख्मी हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर उस तरह से वो ताज़गी नहीं है, इन्हीं के साथ से अलग किए हुए, लेकिन वो मुरझाए हुए हैं। और जो सबसे सस्ते हैं 100 रुपये वाले, वो अंगूर हैं जो इनसे अलग हो गए थे, दाने दाना अलग हो गया था और इसलिए ये इनको अपनी जो गुच्छे थे उनसे अलग हो गए थे, तो हमने इनको अलग रखा हुआ है, ये सस्ते हैं। इस मुख्तसर सी कहानी से, इस बात से नाज़रीन हमें ये सबक मिलता है और बड़ा गहरा इसके पीछे फ़लसफ़ा कहने के छुपा हुआ है कि बिल्कुल इसी तरह से जो लोग माशरे के अंदर अपनी रवायात के साथ कायम होते हैं, अपनी रवायात से जुड़े होते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है। वो लोग जो अपने ख़ानदान के साथ, अपने इदारे के साथ, अपनी तंजीम के साथ एक गुच्छा बनकर उसके साथ चल रहे होते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है, उनकी कदर ज़्यादा होती है। और वो लोग जो इस माशरे में कुछ कमज़ोर अकीदे के मालिक होते हैं या कमज़ोर ज़र्फ़ के मालिक होते हैं, जो बिक जाते हैं या किसी न किसी तरह से साथ देना छोड़ देते हैं, किसी दूसरे के उस चक्कर में आकर इख्तिलाफ़ात रखते हैं, उनकी लोगों की नज़र में उनकी इज़्ज़त कम होती है। फिर आखिर में वो लोग आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर जो कट कर रह जाते हैं, जो पहले किसी तंजीम से उनका ताल्लुक़ था, किसी ख़ानदान से, किसी फैमिली से, किसी ग्रुप से, किसी इदारे के साथ, तो वो अलग होते। एक इदारा किया, दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी तरह ख़ानदान के अंदर भी उनकी नहीं बनती और वो अपने ख़ानदान से कट कर रह जाते हैं। तो वो सबसे सस्ते वाले अंगूर होते हैं, या वो लोग उनकी इज़्ज़त माशरे के अंदर नहीं होती। इससे हम वसी पैमाने पर भी बात कर सकते हैं, ले सकते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि माशरे के अंदर या जिस भी जगह पे हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी में हमारी इज़्ज़त हो, वैल्यू हो, तो उसकी सूरत यही है कि हम अपने उस रवायात के साथ जुड़े रहें, अपने ख़ानदान के साथ, या अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, किसी इदारे की हैं, किसी तंजीम की हैं, उसका जो नज़रिया है, उसके जो अकायद हैं, उनके साथ हम जुड़े रहें और उससे हमारी इज़्ज़त में, कदर में और हमारी वैल्यू में इजाफ़ा होता है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि ये जो आजकल का एक ट्रेंड चला हुआ है मुफाद परस्ती का या लालच का, या फिर ये कि हम उस वक्त तक किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते जब तक हमें उससे कोई मुफाद ना हो, ये वो चीज़ें हैं जो हमें वक्त के साथ साथ तन्हा भी करती हैं और हमारी वैल्यू को भी कम करती हैं। हम किसी एक ग्रुप के साथ होते हैं, उससे मुफाद देखकर दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं, उसका मुफाद देखते हैं, फिर तीसरे में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी वो जो रवायात हैं वो भी बदलते हैं, अपने जो ग्रुप हैं, जो तंजीमें हैं, जिनके हम रुकन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको भी हम छोड़ते जाते हैं और एंड हमारा ये होता है कि हम कहीं के नहीं रहते। आपने माशरे में भी देखा होगा कि जो लोग
किसी एक के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। इसका ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि आप सोसाइटी के अंदर किसी ग्रुप की ही बात करें, आप अपने पैशन को भी देख सकते हैं, अपनी जद्दोजहद को भी देख सकते हैं, और आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको भी अगर आप इसी तनाज़र में देखें तो आपको ये समझ आएगी कि अगर आप किसी एक मिशन पे, एक मंजिल की तरफ मुसलसल गामज़ान हैं तो एक वक्त आता है कि आप कामयाब भी होते हैं और आपको उसमें सुरखरू होने के साथ साथ माशरे में इज़्ज़त भी मिलती है। लेकिन अगर आप एक रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, फिर थक जाते हैं या उसमें कहीं आपको वो बात अच्छी नहीं लगती, फिर तीसरे रास्ते को इख्तियार करते हैं और एंड ये होता है कि ना आपको मंजिल मिलती है, ना आपको कामयाबी मिलती है, एंड आपका थकावट होती है, मायूसी होती है, नाकामी होती है और फिर तन्हाई होती है। इसलिए ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या आप अपने आप को किसी मकाम पे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने उस मिशन के साथ मुसलसल उस अंगूर के गुच्छों की तरह जुड़े रहना है। आप अपने जो जद्दोजहद है उसमें कायम रहना है। आपकी जो कोशिश है, चाहे वो किसी इम्तिहान की है या किसी मंजिल को पाने की है या किसी मिशन को पूरा करने की है, आप अपने उस ट्रेडिशन के साथ उस मिशन का, उस मंजिल का जो उसकी रवायात है उसको पूरा करते हुए चलते रहें तो एक वक्त आएगा कि आप कामयाब भी होंगे और सुरखरू भी होंगे। इकबाल जंजुआ को अगली एक खूबसूरत कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।